हेलो बच्चों, ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 का पार्ट 4 है। 3 पार्ट्स में मैं पहले समझा चुकी हूँ आप लोगों को। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था फार्मिंग इन पालमपुर, कि वहाँ पर फार्मिंग किस प्रकार से होती है, कौन कौन सी फसलें उगती हैं, कैसे कैसे होता है। अब उसी में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है बेटा? एक साल के अंदर एक ही ज़मीन पर हम 3 से 4 फसलें जब उगाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर is known as multiple cropping. जैसे हमने रबी क्रॉप्स उगाए, खरीफ क्रॉप्स उगाए बेटा, एक और क्रॉप होता है उनको बोलते हैं हम जेड क्रॉप्स। कौन सी बोलते हैं? जेड क्रॉप्स। ये जेड क्रॉप्स कब उगाई जाती हैं बेटा? जब हमारा खरीफ और रबी क्रॉप्स के बीच में थोड़ा 2 महीने का टाइम बचता है तो उस टाइम हम तरबूज बो देते हैं खेतों में, खीरे बो देते हैं, जो कि इस टाइम का टाइम चल रहा है। देखो कितना मार्केट में तरबूज, खीरा, खरबूज है, तो उन क्रॉप्स को बोलते हैं हम जेड क्रॉप्स। ठीक है बच्चा। अब हमारा आता है कि डिफरेंस बिटवीन मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड मल्टीपल क्रॉपिंग। तो देखो बेटा, मल्टीपल क्रॉप तो मैंने बताया कि एक फील्ड ऑफ लैंड है, उसमें हमने रबी क्रॉप्स करी, जेड क्रॉप्स करी, ठीक है, खरीफ क्रॉप्स करी। तो ये तो हो गया, मतलब 3 महीने हमने ये फसल बोई, 2 महीने हमने ये फसल बोई, या 4 महीने हमने ये फसल बोई, 2 महीने ये फसल बोई, बाकी के बचे हुए टाइम हमने ये खरीफ क्रॉप्स बोई। तो ये तो हो गया आपका मल्टीपल क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है? जैसे आपका फील्ड है, ठीक है बच्चा, इसमें आधे फील्ड में आपने ग्राम बो दिया, ग्राम बो दिया, और आधे फील्ड में आपने वीट बो दिया। तो दिस इज़ नोन एज मिक्स्ड क्रॉपिंग। जब एक फसल के साथ दूसरी फसल उगाई जाती है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मिक्स्ड क्रॉपिंग। ओके। अब आपका आता है रोल ऑफ इरिगेशन। रोल ऑफ इरिगेशन मतलब हम किस प्रकार से अपनी फसल को हम बढ़ा सकते हैं। तो इसमें हम लिख देते हैं हाउ कैन बी प्रोड्यूस मोर। कैसे ज़्यादा हम उगा सकते हैं फसल? तो देखो, रोल ऑफ इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, मल्टीपल क्रॉपिंग, मॉडर्न फार्मिंग मेथड, इंक्रीजिंग फार्म प्रोडक्शन। ठीक है बेटा। तो हाउ कैन बी प्रोड्यूस मोर, ये क्वेश्चन है। तो हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं? हम लोग कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, इरिगेशन को बढ़ा करके। देखो, इरिगेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं? सपोज़ खरीफ क्रॉप्स हैं बेटा, तो खरीफ क्रॉप्स तो रेनी सीजन के दौरान ही होता है, पैडी आपका, चावल वगैरह, तो वहाँ पर तो उनको पूरा पानी मिल जाएगा। लेकिन अगर हमें गर्मियों में फसल बोनी है या फिर हमें सर्दियों में बोनी है तो उस टाइम तो रेन पर नहीं होगा ना, खाली रेन होता नहीं है उस टाइम। तो फिर हम क्या करते हैं? वो ट्यूबवेल्स वगैरह का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम भूमिगत जल जो होता है, हमारा ग्राउंड वाटर जो होता है, अंडरग्राउंड वाटर, उसको निकालते हैं और फसलों को देते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ट्यूबवेल की ज़रूरत होगी। और ट्यूबवेल किससे चलते हैं बच्चा?
इलेक्ट्रिसिटी से। तो हम इस तरीके से इरिगेशन इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, और मल्टीपल क्रॉपिंग मैंने भी आपको बताया कि एक साल के अंदर 4 से 5 फसलें लेकर के। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में हम लोग जैसे हल चलाते थे तो हल की जगह ट्रैक्टर से खेत को जोत सकते हैं, और जैसे हाथ से किसान बीज बोता है तो उसकी जगह हम डायरेक्ट सीड ड्रिल से मशीन से बीज बो सकते हैं। तीसरा आपका ये आपके जो सीड्स होते हैं, तो सीड्स को अच्छी क्वालिटी का सीड जो हम मॉडर्न सीड्स आते हैं उनको, जिसके अंदर के H5V सीड्स होते हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, और फार्म प्रोडक्शन को बढ़ा करके। तो देखो बेटा, अब फर्स्ट है इसके अंदर हमारा इरिगेशन। इरिगेशन में क्या है, मोर क्रॉप्स कैन बी ग्रोन, ठीक है, मैंने भी आपको बताया था कि बारिश में तो हम बो ही सकते हैं, फसल हो ही जाएगी, किसान बारिश पर डिपेंडेंट होता है तो खरीफ क्रॉप्स तो उग जाएंगी, लेकिन रबी क्रॉप्स एंड जेड क्रॉप्स के लिए, ठीक है, तो जेड सीजन्स में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सीजन्स, तो वेल्स और ट्यूबवेल्स और आपका पॉन्ड से पानी लेकर के एंड कैनाल्स का वाटर लेकर के हम लोग क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। अब इसमें देखो एक और पॉइंट है इरिगेशन का इसके अंदर, व्हेन द इरिगेशन irrigation facility was electrified, farming in पालमपुर गॉट बूस्ट। मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी आ गई थी तो फार्मिंग क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफॉर्म्ड द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। देखो बच्चा, ट्रांसफॉर्म का मतलब ये हो गया कि चेंज किया इलेक्ट्रिसिटी ने। ऐसी बात नहीं है कि पहले सिंचाई नहीं होती थी, पहले सिंचाई किससे होती थी, सिर्फ कैनाल्स का जो वाटर आता था या तो उससे किसान कर सकते थे, ठीक है, या फिर कुएं में से, वो जो आपने देखा होगा पुरानी मूवीज़ में, पानी बैल घूमते रहते थे कुएं के चारों तरफ और पानी गिरता रहता था, उसके खेतों के अंदर नालियों में से पानी जाता रहता था, खेतों के अंदर पतले पतले नालियाँ बनाई जाती हैं खेतों की चारों तरफ। तो बेटा उस तरीके से होता था, लेकिन ट्रांसफॉर्म कैसे हो गया कि जो पानी पूरे दिन बैल नहीं निकाल सकते वो आधे घंटे में ट्यूबवेल निकाल देगा। तो इससे क्या हुआ, चेंज, काफ़ी सारा परिवर्तन आ गया इसमें। उसके बाद में अब आपका आ रहा है नया पॉइंट, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। क्वेश्चन है कि हम लोग कैसे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज़ करके अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है HYV सीड्स। मैंने अभी आपको बताया था HYV सीड्स मतलब हाई, ये याद करना ज़रूरी है, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को यूज़ किया जाता है अब, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बता दिया था अभी मॉडर्न मशीनरी का यूज़ कर सकते हैं। मॉडर्न मशीनरी मतलब खेतों में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको ट्यूबवेल्स यूज़ कर सकते हैं, वो ट्रैक्टर यूज़ कर सकते हैं। एक थ्रेशर मशीन होती है, थ्रेशर मशीन का काम होता है कि हम जो हमारा गेहूं कटता है ना बच्चे, तो गेहूं काटने के बाद सीड्स को अलग किया जाता है। तो पहले किसान पीट कर किसी पत्थर पर या ऐसे पीट कर उसको अलग करते थे, लेकिन अभी थ्रेशर में डाल दिया जाता है पूरा पैडी के साथ में, उसकी बालों के साथ में गेहूं को, जिससे भूसा अलग हो जाता है और गेहूं अलग हो जाते हैं। मॉडर्न मशीनरी फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर, थ्रेशर एक्सेट्रा। इसके बाद में एक और पॉइंट है इसमें, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर हमने क्या करा था कि उनको
जो फसल का उत्पादन था उसको बढ़ाया था। तो कल मैं आपको ग्रीन रेवोल्यूशन एक्सप्लेन करूँगी। ओके, आई होप दैट आपको क्वेश्चन चैप्टर समझ आ रहा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।